एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर जॉब मिल गई है। नहीं नहीं, डिस्टर्ब होगा, उसे काम करने दो। उसे फैक्ट्री रन करके बड़ी बी पर यह साबित करना है कि वो भी काशिफ से किसी तरह कम नहीं। आज मुझे रोहेल मिला था। कहाँ? कोई बात की उन्होंने आपसे? नहीं। तुम हमेशा खुश रहो। जहाँ रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ नसीब करे। मिस लाइबा, मैंने आपको ये जॉब देके आप पे एहसान नहीं किया। मुझे रिस्क लेने का बहुत शौक है, और रिस्क हमेशा नए और टैलेंटेड लोगों पे ही लिया जाता है। जब से तुमको देखा है दीवाना हो गया हूँ सिर्फ आपका। ठीक सर, मैं अभी डिस्पैच करवाता हूँ। में ये कौन सा तरीका है अंदर आके इजाजत मांगने का? अभी सब प्लीज। सर, ये वही खातून है जो बहुत दिनों से आपका नंबर मांग रही हैं, और आज ये यहाँ। आई एम सॉरी सर, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई। अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो मैं चली जाती। एक्सक्यूज मी मिस। रिमशा नाम है मेरा। मिस रिमशा, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। अभी सर प्लीज अभी बैठिए। मिस रिमशा, अभी सब मुझे आपके बारे में बता चुके हैं। आपको तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जॉब करने की कोई खास वजह है, और वो वजह है अपने नामूस की हिफाजत। और वालिद इस दुनिया में नहीं है, वालदा भी दिल की मरीज़ा हैं। सर, मैं जॉब के लिए जगह जगह मारी फिरी हूँ, लेकिन हर एक ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो चंद हज़ार की नौकरी देकर मुझे ख़रीदना चाहते हैं, मेरी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। लेकिन सर, आप मुझे उन सब से मुख्तलिफ नज़र आए। मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ भी पढ़े और आपका नंबर भी बिजनेस डायरेक्टरी से हासिल किया। सर, अगर आप मेरे यहाँ आने से डिस्टर्ब हुए हैं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं चली जाती। अब नहीं, प्लीज आप बैठिए। देखिए मिस रिमशा, फिलहाल तो हमें किसी फीमेल स्टाफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आप कल से मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं। फिलहाल आप मिस्टर आबिद को असिस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत मुबारक हो मिस रिमशा आपको। अभी सब आप मिस रिमशा का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा दीजिए। अब पहले प्लीज इसको डिस्पैच कीजिएगा। ठीक सर, मैं अभी करता हूँ ये। मिस रिमशा, मुझे एक मीटिंग में जाना है।
आप एक काम कीजिएगा कि अभी साहब से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइएगा। ओके? ओके। मैडम, ये लीजिए अपनी बेड टी। थैंक यू आपा, यू सो स्वीट। वैसे ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम पूरी पूरी रात डांस पार्टियों में रहो और आधा आधा दिन सोती रहो। जानती हो कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? दोपहर के 2 बज रहे हैं। आपा, आजकल तुम ज्यादा नहीं लेक्चर देने लग गई। अच्छा, अब मेरी बातें भी तुम्हें लेक्चर लग रही हैं। ठीक है, जो दिल में आए वो तुम करो, मुझे इससे क्या? आखिर में कहने वाली होती ही कौन? अरे आपा, नाराज क्यों होती हो? तो पता है मैं कल सारी रात नहीं सोई। क्यों? रोहिल के साथ गुजारा हुआ वक्त याद कर रही थी? अरे नहीं आपा, वो रिदा की बच्ची ने मुझे इतना परेशान करके रखा है। रिदा ने ऐसा क्या कर दिया? आपा, लाइबा का दूसरा रूप है वो। कभी शादी नहीं होने देगी मेरी रोहिल से। क्यों? आखिर उसने किया क्या? तुम 1 मिनट बैठो तो सही, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ बोलो। कल मैं लॉन में गई थी, वहां पे जैसे मेरे गेट अरे मिस्टर शाह, आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं अभी निकलने ही वाला था। एनीवेज, ये बताइए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है? आप खुद देख लीजिए। हाँ, मगर ये है क्या? Oh my God, you're so genius. तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा अच्छी निकली। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। सर, जॉब तो मुझे वहाँ मिल गई है। अब ये भी बता दें कि मुझे वहाँ करना क्या होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तो पहले तुम्हें लंच करवाया जाए। क्या ख्याल है, कहीं बाहर चलें? एज यू विश। गुड, प्लीज। कौन है? आजा बेटा, कौन? बढ़िया माँ, आप सो तो नहीं रही थी? हम सुबह आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, इस उम्र में कहाँ नींद आती है। वैसे ही जरा सी आंखें बंद करके लेट गई थी। बैठो। क्या बात? बढ़िया माँ, अब लाइबा का किस्सा खासा पुराना हो गया है और रुहेल को भी आपने खुद मुख्तार कर दिया है। मेरी ये ख्वाहिश है कि रुहेल और फरजीन को जल्द से जल्द एक कर दिया जाए। तो कर दो। अब मेरे फैसले की इस घर में हैसियत ही क्या रह गई है? कर दो। कैसी बातें कर रही है बड़ी अम्मा? अल्लाह आपका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। और इतना बड़ा फैसला खाला अम्मी आपकी रजामंदी के बगैर कैसे कर सकती हैं? जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, आपकी मर्जी के बगैर कभी कोई काम किया मैंने जो अब करूँगी? देखो बहू, ये फैसला तुम्हारे और हमारे सोचने से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि रोहिल रजामंद ना हो। समझ गई ना?
इसीलिए तो आपके पास आए हैं बड़ी अम्मा। आप बात कीजिए ना, आपकी बात वो कभी रद्द नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैं बात भी कर लूँगी, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, इस हवाले से मैं उस पर कोई जोर नहीं डालूंगी। ठीक है अम्मा, ये भी बहुत है। अब आप आराम कीजिए। शब बखैर। शब बखैर। चलो चलो। जी। हम कुछ भी ना कर सके लाभा बेटा, सब कुछ करने के बावजूद तुम्हारे लिए हम कुछ भी ना कर सके। एक बज रहा है, पता नहीं सुहेल कहाँ रह गए। पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई। अल्लाह खैर करे। सुहेल का सेल भी ऑफ है, क्या मुसीबत है। आ गए, मैं भी बात नहीं करूंगी। सुहेल, रात को कब आए थे आप? कब आए थे? क्या मतलब, तुम्हें नहीं मालूम? पता नहीं खाला अम्मी, रात 2 बजे तक तो मैं जाग रही थी, फिर मैं सो गई थी। फॉर गॉड सेक शर्मीन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आजकल काम का कितना ज्यादा लोड है मुझ पर, फिर भी तुम। आपा ठीक ही तो कह रही है सुहेल भाई। वैसे भी 2 बजे तो दिन ही होता है हमारे शहर में। क्यों खालामी? हाँ हाँ, ये तो है, लेकिन सुहेल अगर देर हो जाया करे तो मुझे नहीं, कम से कम अपनी बीवी को तो फोन कर दिया करो। ओके मम्मी, ये बड़ी अम्मा रुहेल और रिदा नाश्ते पर नहीं आए आज। रिदा तो रुहेल के साथ कॉलेज गई है, और तुम्हारी बड़ी अम्मा वो तो जब से लाइबा और काशिफ क्या गए इस घर से, हम सबको अपना दुश्मन समझने लगी हैं। होंगी अपने कमरे में, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ी अम्मा को सलाम करना है, उसके बाद फैक्ट्री जाऊंगा क्योंकि आज कुछ लोगों के इंटरव्यूज करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शर्मीन, तुम्हें क्या करना है अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। जाओ देखो जाकर, बड़ी भी कोई और पट्टी ना पड़ा दे उसे। जी खालामी, मैं जाती हूँ। तौबा है, ये घर है या सियासी मैदान? एक के पीछे एक लगा हुआ है। खैर, मजा आएगा। अरे फरजीन, तुम तो नाश्ता करो। जी खालामी। बड़ी अम्मा, हम सब लोगों को आपकी ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को इस तरह अलग थलग रखेंगी तो कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं यही समझूंगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। बेटा,
जिस शय की तुम्हें ज़रूरत थी वो हमने तुम्हें दे दी। अब 4 दिन की ज़िंदगी है, वो कमरे में गुजरी या बाहर, क्या फ़र्क पड़ता है। जा बेटा खुश रहो, ज़रा देर होगी ना तो तुम्हारी माँ को और बीवी को दोनों को फिक्र हो जाएगी। जाओ जाओ। लेकिन बड़ी माँ, आप नाश्ता तो कर लीजिए। मैंने कर लिया बेटा, रिदा आई थी, मुझे करा गई नाश्ता। अब तो इस घर में मेरे जीने का वाहिद सहारा रिदा ही है। जाओ बेटा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, तुमसे भी नहीं। जाओ जाओ मेरा बच्चा। ठीक है बड़ी माँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।